कहाँ जाना है तुम्हें? यहाँ कोई सवारी मिलेगी झोंकस्याल जाने तक? झोंकस्याल जाना है तुम्हें? जी हाँ, जाना तो वही है, लेकिन इसमें हैरत वाली क्या बात? मैं इसी स्टेशन पे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हूँ। बरसों से पोस्टिंग है मेरी यहाँ। इस इलाके के हर आने जाने वाले को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम यहाँ के तो नहीं लगते? बस समझ लीजिए मेरी भी पोस्टिंग ही हो गई है यहाँ। और तुम आ भी गए। खैर, ज्यादा अरसा टिक नहीं पाओगे तुम यहाँ। क्यों? ऐसा क्या है झोंकस्याल में कि कोई सरकारी अफसर यहाँ टिकता नहीं? ये एक लंबी कहानी है, बहुत जल्द जान जाओगे तुम भी। बस यूँ समझ लो कि तुम एक जालिम बादशाह की सल्तनत में आ गए हो। वैसे महकमा कौन सा है तुम्हारा? यहाँ तो एक डंगर डॉक्टर के अलावा और एक पुरानी डिस्पेंसरी के अलावा कोई भी सरकारी इदारा छोड़ा ही नहीं इन जालिमों ने। बस यही समझ लीजिए कि मैं भी इंसानों का डॉक्टर हूँ। हो, हेलो, कौन है हो तू? और इधर उधर क्या झांकता फिर रहा है? मुसाफिर हूँ, FIR लिखवानी थी, कार्रवाई हुई है। ये कौन सा वक्त है FIR कटवाने का? और जाओ बाबा जाओ, सुबह आना। वैसे तू है कौन? अपने इलाके का तो नहीं लगता। जी मैंने कहा ना, मैं मुसाफिर हूँ। मेरे डब्बे से कोई सामान ले गया तो मुझे मजबूरन अपनी ट्रेन छोड़नी पड़ी। उसी के सिलसिले में FIR कटवाने आया हूँ। अच्छा, कितना माल था? मेरा मतलब है कीमती सामान था कि नहीं? जी जी, बहुत कीमती चीज़ थी जी। मेरे पैसे, गहने और भी काफ़ी कीमती सामान, सब कुछ उसी बैग में था। अच्छा, ठीक है, तुम सुबह आ जाना, पता लिखवा जाओ और स्टेशन के उठाई गिरों से तफ्तीश करके तुम्हें इतला कर दी जाएगी। मैंने आपको बताया ना, मैं मुसाफिर हूँ, मेरा पता कहाँ, और बड़ी उम्मीद लेकर आया मुझे आपके पास। ये थाना है, तुम्हारा खाला जी का घर नहीं है। और वैसे भी थानेदार साहब आराम करने गए हैं घर में, अब वो सुबह ही आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर वैसे रात के इस पहर यहाँ कोई लुट जाए तो उसका क्या? तो फिर वो अपने नसीबों को रोए।
घूंघट उठाओ। घूंघट उठाओ। तुम्हें शायद खुद भी अंदाजा नहीं कि तुम कितनी कीमती, कितनी नायाब हो। तुम्हें तो ऐसे ही किसी महल की रानी बनने के लिए पैदा किया गया है, और तुम चली थी उस कमी कमीन की झोंपड़ी बसाने। नहीं 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 नहीं, ये पीरल से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए सारी दुनिया से छीन के ले आया तुम्हें। छीनी हुई चीजों पर कब्जा जमाना शायद आपका पुराना मशगला है। तुम जरूर सोच रही होगी कि कोई मर्द जानते बूझते मक्खी नहीं निकलता, खास तौर पे उस वक्त जब वो जानता हो कि उसकी मंजूर नजर औरत किसी और मर्द के इश्क में मुब्तला है। हाँ, सोचा तो बहुत मैंने, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने जवाब दिया मैं तुम्हें। खूबसूरती मेरी कमजोरी है, और जिस औरत पर मेरा दिल आ गया उसे मैं किसी और का होने नहीं दे सकता। और बाकी रहा इश्क और मोहब्बत का बुखार, तो वो खुद ही चंद दिन में उतर जाएगा, जब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुमने उस कंगले को खोकर उसके बदले क्या हासिल किया है। औरत उस मर्द की होती है जो उसे पाले। बाकी सब बातें कहानियों की रह जाती हैं। जैसे मैं खुद एक कहानी बनकर रह गई हूं। ये कहानी मैंने लिखी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अब मैं किसी गैर मर्द के लिए तुम्हें उदास या परेशान होते हुए ना देखूं। बहुत बड़ी गलती हो गई है। काश कि मैंने उसके आशिक के साथ साथ उसका खेल भी खत्म कर दिया होता, तो आज वो लड़की मेरी माँ के हक पर डाका नहीं डालती। कसूर सिर्फ औरत का नहीं होता है। जब किसी सुहागन के हक पर डाका पड़ता है ना, तो उसमें उसका मर्द बराबर का शरीक होता है। इल्जाम सिर्फ औरत पर होता है। माँ साइड जो भी हो, जो भी है, बाबा साईं से ये उम्मीद नहीं थी। अगर रखना ही था उस लड़की को, तो निकाह करके हवेली लाने की क्या जरूरत। मैं भी जाकर बात करता हूं उनसे। आज रात सारा हिसाब किताब होकर रहेगा। नहीं मीरल, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आंधी आनी थी वो आ चुकी। उस तूफान से जो नुकसान होना था वो भी हो चुका। इस वक्त वो लड़की तेरे बाप के हवास बरता रही है।
मेरी कोई बात उसकी समझ में नहीं आएगी। जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, जल्दबाजी में कहीं सारा खेल ही न बिगड़ जाए। बहू ना बहू से पूछा है कि ये किधर लेके घूम रहा था, इतना माल शाल और पैसा? हाँ बहू, गोलियां वोलियां याद है चोर का? नहीं। और एक बात बता, इतना माल जेवर पैसा तेरे पास कहां से आया? थानेदार जहांदार ने तफ्तीश शुरू की ना, तो सबसे पहले तुझसे शुरू होगी। मुझसे भी तफ्तीश कर लीजिएगा थानेदार साहब, पहले उसको तो ढूंढ ले जो मुझे लूट कर गया है, कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। उसने किधर जाना है? और इस इलाके के हर चोर चक्के पे नजर होती है हमारी। मतलब जानते हैं आप सबको? मेरा मतलब है कि इतना सा तो इलाका है जोग से आज बंदे से बंदा टकराता है, किधरे नहीं जाएगा। फिक्र ना कर, ये सब इंस्पेक्टर असगर है, इसको ओलिया ओलिया लिखा दे, करते हैं सुबह कुछ। और जो भी माल बरामद होगा उसका आधा हिस्सा थाने के माल खाने में जमा कराना है तुम्हें। ओके जी, मेरे हक हलाल की कमाई है, आधा माल जमा क्यों कराना? अब बहू सरकारी इमारत है ये, देख इसको गौर से। और रंग रोगन और फर्नीचर देखा है तूने? और पूरा 1 साल हो गया है सरकार ने डीजल के पैसे तक नहीं दिए। और अल्लाह जानता है जोगसियाल का थाना किस तरह चल रहा है। और इसके अलावा 1 दर्जन और खर्चे हैं, लिख के दूं तहरीर तौर पर। बाकी तेरी मर्जी है माल बरामद कराना है या नहीं। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी थानेदार साहब। एक गुजारिश थी, रात बहुत हो चुकी है, कोई रहने की जगह भी नहीं है, कोई होटल वगैरह भी नहीं है कि मैं जा सकूं घर। उसकी फिक्र ना कर, मेहमान है बाबू तू हमारा। ओ शरीफे। जी जनाब। ओ महकमा आपाशी का दफ्तर खाली पड़ा है ना? जी जी। और बाबू की किधर भी बेड़े में मंजी वंजी लगा दे। ठीक हो गई। सुबह देखते हैं। असगर रिपोर्ट लिख, सवेरे आ जाना, हो जाएगा काम तेरा। ठीक है जी। उठ गई नहीं किसे आप? पीरो साईं तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं। क्या नाश्ता बनवाऊं आपके लिए, क्या खाएंगी? एक रात में मैं तेरे लिए तू से निक्की सहन कैसे हो गई? आज मुझे डराओगी नहीं, धमकाओगी नहीं? तौबा तौबा सैण जी, मेरी क्या मजाल के मैं आपसे तू तड़ाक करूं। मैं तो पीरल साईं के हुक्म की गुलाम हूँ। जो हुक्म मिलता था वही पैगाम आपको देती थी, लेकिन आज हुक्म मिला है कि सिर्फ आपकी खिदमत करूंगी। आपकी खास खादमा लगाया है पीरल साईं ने मुझे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा कमरा इतना कोने में क्यों है? वो जी हवेली के उस हिस्से में तो पहले ही मता मचा हुआ है। पीरल साईं की पहली बीवी सरदारी बेगम और दूसरी जुलेखा सैन के बीच।
शायद इस हंगामे से दूर रखने के लिए आपको ये कोने वाला कमरा दिया है। पीरल साईं की मुझसे पहले भी 2 शादियां। मुझे तो सिर्फ एक का पता था, तीसरी मुझसे। मुझे क्यों? मर्द का दिल है जी, जिस पर आ गया सो आ गया। मेरी बेबे कहती थी मर्द और मस्त घोड़ा कभी भी बिदक सकते हैं। कभी मर्द के दिल का भरोसा ना करना, किसी वक्त भी पलट सकता है। शायद ठीक ही कहती थी तेरी बेबे। अब कहाँ है वो? अल्लाह मियाँ के पास जी। पहले वो भी यही नौकरानी थी सरदारी बेगम की। उससे पहले मेरी नानी भी इसी हवेली में काम करती थी। हम तो जद्दी पुश्ती गुलाम है जी इस हवेली के। पता चल गया मुझे। शायद इसीलिए तुम्हारे दिलो दिमाग से आगे गुजर के तुम्हारी रूहों को भी जकड़ लिया है इस गुलामी ने। कुछ चाहिए आपको? मैं जाऊं? ठीक है सर, मैं आसपास के गांव देहातों में भी वायरलेस करवा देता हूँ। अच्छा सर, इतनी बड़ी चोरी की वारदात हुई है, कोई तो गवाह वगैरह जरूर होगा। असगर, गवाह तो सारे उसी डब्बे में थे जो गड्डी मुल्तान चली गई है। और ये बाऊ आ गया हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराने। खैर, बंदा चाहिए मुझे। सारा सामान उसके पास है, बड़ा माल बताया उसने। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और शरीफे तक कितनी बारी आखा सा हौला लगाकर और पैर धीमे रखा कर। सर जी, नए एसपी साहब आ गए हैं और वो ही है। क्या बकवास कर रहा, दिमाग तो ठीक है तेरा? वैसे कौन सा कोई अफसर आ सकता है जोग से हाल में? और पीरल साईं ने ऊपर की तरक्की का आसरा दे रखा है मुझे। और सर जी, खुदा दी कसमें आ गए ने एसपी साहब। वो असगर जब देख रहा है कि आ ही गया है कोई, तो जा हवलात खोल, बंदे नसा। और किसी का ना नहीं है खाते में। तो ये मुसीबत कहां से आ गई? कैसे हो जादाद? पहचान तो गए होगे तुम मुझे। सब इंस्पेक्टर असगर। यस सर। मुझे थाने का रजिस्टर लाके दो और उस नाम चाह फौरन। यस सर। ये क्या हुलिया बना रखा तुम? ऐसे आते हैं थाने जैसे कोई गवाला अपने भैंसों के तबेले आता है। वैसे भी तुमने इस थाने को अपनी भैंसों का तबेला ही बनाया है। वो जी मैं क्या 15 मिनट के अंदर मुझे तुम और तुम्हारी नफरी प्रॉपर वर्दी में हाजिर बाश चाहिए। नाउ। जी सर। इस इलाके की सरदारी मेरे पास है और पीरल को अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। ये सवाल एक सरदारजादा नहीं, एक माँ का बेटा कर रहा है साईं।
तो फिर तुम माँ बेटा गौर से सुनो। मुझे सवालों का जवाब देने की आदत नहीं है। रही बात नूरी से निकाह की, तो अभी मेरे पास एक और का हक है। वो एक निचली जात की लड़की है बाबा साईं। मैं उसे हरगिज अपने खानदान का हिस्सा तस्लीम नहीं करूंगा। तो मत करो। वो कौन सा तुम्हारी जागीर में से हिस्सा मांग रही है? मैंने उसके खानदान वालों का नाम नफका बांध दिया है, वो उन्हें मिलता रहेगा। मगर उसकी जात, क्या आप उसकी नस्ल में अपना आला खून शामिल करेंगे? समझ रहा हूं तुम्हारी तकलीफ। कहाँ जा रहे हैं आप साईं? अभी तो आए थे। हजार झमेले होते हैं मर्दाना में। और हां, नस्ल और खानदान मर्द से चलता है। नूरी की जात उसी दिन ऊंची हो गई थी जिस दिन उसने पीरल की हवेली में कदम रखा था। अब वो पीरल की बीवी की हैसियत से जानी और पहचानी जाएगी। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे उसकी जात दिला दूंगा। बस भी करो, अब मेरे सर से तेल निकालोगी क्या? चुप करते बैठा रहे। अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, तेरी बड़ी बहन तो मौजूद है सर में तेल डालने के लिए। और वैसे भी बालों का हशर देख क्या हुआ है। 1-2 साल बड़े हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। और वैसे मुझे इस बात पर भी शक है कि तू मुझसे बड़ी है। क्यों अब्बा, क्या ये सच्ची मुच्ची मुझसे बड़ी है? क्यों अपनी बहन को तंग कर रहा है जीवन? और तू ये रात रात भर बाहर आवारागर्दी न किया कर, वक्त पे घर लौटाया कर बेटा। हाँ अब्बा, इससे कह दो कि मीरल के गुंडों से दूर रहा करे। खुद तो कोई काम काज है नहीं उन्हें, इसको भी निकम्मा बना रहे हैं। तो घर में रहकर भी क्या करूं पूरा दिन? कोई काम तो है नहीं करने को, और इस इलाके में कोई और नौकरी तो मिलती नहीं है। वहां चलो हवेली के छोटे मोटे काम कर देता हूँ, 4 पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। हमें नहीं चाहिए तेरे पैसे, अब्बा की पेंशन आती है, फिर मैं भी थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ। तू ना शहर जा, वहाँ कोई ना कोई नौकरी लग जाएगी तेरी, और फिर शाम में तू पढ़ाई भी कर सकता है। अब भला पिंड में भी कोई 8वीं फेल को अपनी लड़की तो नहीं देगा, क्यों अब्बा? लाइन सीधी करो। पेट अंदर, पेट अंदर, छाती बाहर, पेट अंदर। ये क्या जूते हैं? यूनिफॉर्म में ये जूते होते हैं? स्टेप फॉरवर्ड। जी सर। मैगजीन निकालो, लगाओ, गन लोड करो, अनलोड करो 10 सेकंड के अंदर। ऐसे निकालते हैं मैगजीन। अपने गन्स के बेसिक्स नहीं पता तुम लोगों को। आखिरी दफा गोली कब चलाई थी तुमने? आखिरी दफा कब चलाई थी बंदूक?
सारी नफरी 10 सेकंड के अंदर मैगजीन निकाले, डाले, गन लोड करे और अनलोड करे। नाउ बस। आसान बाश, तुम मुझे अंदर आके कमरे में मिलो ज्यादा। और असगर, मेरा ऑफिस साफ कराओ, जाते हुए मुआयना करूंगा। कमाल है, यानी पिछले 4 साल में इस थाने में कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई कच्ची एफआईआर नहीं, यहाँ तक के कोई इस्तगासा भी नहीं। ओ जी, बड़ा ही पुरअमन और पुरसकून इलाका है जोक से यार। बाकी तुम्हारी पोस्टिंग को कितना अर्सा हो गया यहाँ ज्यादा? 4 साल जनाब। 4 साल? यानी इस पूरे अमन का क्रेडिट तो तुम्हें जाता है, नहीं? कोशिश तो करते हैं सरकार पूरी, लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, थाना, कोर्ट, कचहरी, इस सब में नहीं पड़ते सरकार। और जो भी मसले मसाइल या आपसी झगड़े होते हैं, यहाँ का जो सरदारी जिरगा है वही निपटा देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ के लोग पुलिस पर एतबार नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते इसका मुजाहरा तो मैं अपनी आंखों से कल रात को देख चुका हूं इसी थाने में। तू है नूरी, शक्ल तो आम सी है, खूबसूरत तो नहीं है तू। पता नहीं क्यों पीरल साईं को तुझ पे कौन से हीरे मोती नजर आ गए जो मेरे होते हुए तुझे ब्याह के ले आए। हैरत होती है पीरल साईं के मेयार पे। या तू कोई जादूगरनी है? तुम इन्हें कोई जाल बुन के पीरल साईं पे डाला होगा अपनी अदाओं का। सुना तेरा एक आशिक भी था पहले।
इस खेल की बड़ी पुरानी खिलाड़ी है तू। बोल, मुंह में जबान नहीं है क्या? या इधर आके गूंगी हो गई है? जुबान मेरे मुंह में भी है, बोलना मुझे भी आता है, लेकिन क्या बोलूं? पीरल साईं अपनी मर्जी से निकाह कर लाए हैं मुझे इस हवेली में। बेहतर होगा आप अपना दुखड़ा पीरल साईं के सामने जाकर रोएं, तो कोई फायदा भी हो। बहुत चलता है तू, अपने पत्ते बड़ी अच्छी तरह से खेलने आते हैं तुझे। पर याद रखना, जुलेखा के आगे तेरी एक कड़ी चलने वाली है। तेरा पत्ता इस हवेली से काट गई दम लूंगी। खेल अभी शुरू हुआ है, होशियार रहना। खेल आपके लिए शुरू हुआ, मेरे लिए तो कब का खत्म हो गया। हारी हुई को आप मजीद क्या हराएंगे? मुझ पे वक्त जाया करने से बेहतर है कि आप पीरल साईं के पास जाएं, उनका दिल अपने काबू में करने की कोशिश करें, तो शायद पीरल साईं पलटकर आपके पास आ जाए। नकारा असले की मुरम्मत करवाओ, और आज से यहाँ 3 शिफ्टों में प्रॉपर ड्यूटीज होंगी, और ये चार्ट्स तुम बनाओगे असगर। जो असला वक्त पर काम ना आए, दरख्त की लाठी उससे बेहतर है। फिक्र न करें सर, तमाम असले की प्रॉपर ऑयलिंग और सर्विस की जाएगी, और जो बंदूकें नाकारा हैं उन्हें मैं खुद स्टोर में जमा करवा दूंगा। गुड। और इस थाने में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी डिमांड मुझे तुम बना के दोगे शरीफ, ताकि मैं ऊपर वालों को ख़त लिख सकूं और ये ज़रूरत पूरी कर सकूं। यस सर। सर, खत तो मैंने भी बड़ी बार लिखा है, लेकिन जवाब नहीं आता, और जी पैसे ही नहीं भिजवाते। यहाँ तक कि गश्त के लिए पेट्रोल भी नहीं है जी। पेट्रोल और डीजल सब उधारे पर है वो पंप वालों से। ये मेरा मसला है जायदाद, जिद करनी पड़ती है, जैसे कोई बच्चा जिद करता है वैसे सरकार से। जिस असले में गोली और जिस गाड़ी में तेल नहीं है उसको तीली दिखा देनी चाहिए। मुझे सब अप टू डेट चाहिए जायदाद, सिर्फ असला और गाड़ी नहीं, तुम्हारी ये पूरी नफरी भी। जी। कल सुबह से 4 बजे पुलिस लाइन के ग्राउंड में सीटी बजा करेगी, और ठीक 5 बजे मुझे पूरी नफरी एक्सरसाइज और दौड़ के लिए तैयार खड़ी मिलनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये सारी ड्यूटी तुम्हारी है असगर। नफरी को 5 बजे ग्राउंड में तैयार रखना तुम्हारी ड्यूटी है। मैं खुद इनके साथ रोज भागूंगा 5 किलोमीटर। जो हुक्म जनाब। कल सुबह 5 बजे ग्राउंड में।